जैसे ही शहनाई संगीत और मंदिर की घंटियों की कोमल धुन हवा में भर जाती है, एक युवक को मंदिर के बाहर बैठे देखा जाता है। कथावाचक की आवाज धीरे से छिपी हुई पहचानों और सच्चे स्नेह की खोज की कहानी पेश करती है। यह दो दिलों की कहानी है। दोनों अपनी असली पहचान छिपा रहे हैं और केवल सच्चे प्यार की तलाश कर रहे हैं। शमीर अपनी विशाल संपत्ति पर विचार करता है, उसके वास्तविक मूल्य पर सवाल उठाता है। मैंने बहुत पैसा कमाया है, दौलत जमा की है, लेकिन क्या किसी ने कभी मुझसे शमीर के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में प्यार किया है? विचारों में खोया हुआ वह सोचता है कि क्या कोई उसे उससे प्यार कर सकता है जो वह है, उसकी दौलत के लिए नहीं। एक चिकनी महंगी कार एक व्यस्त सड़क पर खड़ी है जो धन और स्थिति का प्रतीक है। अनन्या कार से निकलती है। उसका साधारण सूट और बिना मेकअप का चेहरा उसके आसपास की समृद्धि के बिल्कुल विपरीत है। उसकी आंखों में गहरी लालसा झलकती है, जैसे वह फुसफुसाती है, हर कोई मेरी दौलत देखकर मेरे करीब आता है। क्या कोई ऐसा है जो मुझे मेरी सच्चाई के लिए प्यार करेगा? अनन्या की दृढ़ इच्छा शक्ति में एक आग जलती है और वह प्रतिज्ञा करती है, तैयार रहो, आज मैं देखूंगी कि इस भीड़ में कौन वास्तव में एक महिला के सम्मान का मूल्य समझता है। सुबह की ठंडी रोशनी में अनन्या को अपना रास्ता भारी भरकम आकृतियों से अवरुद्ध मिलता है। अरे महोदया, इतनी सुबह कहां जा रही हैं? हमें अपना कुछ समय दें। ठग एक ने तिरस्कार किया। उसके शब्द खतरे से टपक रहे थे। अनाया की आवाज कांप जाती है क्योंकि वह गिड़गिड़ाती है, मुझे अकेला छोड़ दो, मदद, कोई मेरी मदद करो। उसकी चीखें सड़क पर गूंजती हैं, लेकिन उदासीनता ही एकमात्र प्रतिक्रिया है। भीड़ के उदासीन चेहरे उसके आतंक के लिए एक तीखा पृष्ठभूमि है। अनाया की उम्मीद हर अनुत्तरित गुहार के साथ फीकी पड़ जाती है। व्यस्त सड़क पर उसका अलगाव गहराता जाता है। एक व्यस्त सड़क पर शमीर उठता है। उसके हाथ में एक छड़ी कसकर पकड़ी हुई है। उसका चेहरा दृढ़ है। शमीर अटूट संकल्प के साथ गुंडों का सामना करता है। अरे, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक लड़की को परेशान करते हो। ठग दो तिरस्कार से मुस्कुराता है। यहां से चले जाओ, तुम्हें इससे क्या लेना देना? यहां हीरो मत बनो। एक संक्षिप्त हाथापाई होती है। सुबह की हवा में गति और तनाव का बवंडर। गुंडे तितर बितर हो जाते हैं। उनकी बहादुरी जल्दबाजी में पीछे हटने में बदल जाती है। अनन्या की आंखों में कृतज्ञता चमकती है, जो शमीर के साहस की मूक स्वीकृति है। अनाया सांस लेने के लिए संघर्ष करती है, अपने सीने को पकड़ती है। उसकी आंखों में गहरी राहत की भावना झलकती है। शमीर पास खड़ा है। उसकी आंखें थोड़ी संकुचित हैं, जो शांत शक्ति और संकल्प का प्रतीक है। अनाया की आवाज कांपती है, धन्यवाद, अगर तुम नहीं आते तो। शमीर ने सादगी से जवाब दिया, कोई बात नहीं, यह बस इंसानियत है। अनन्या की निगाहें नरम पड़ जाती हैं। उसकी आंखों में उम्मीद की एक झलक चमकती है और वह फुसफुसाती है, शायद यही वह सभ्य लड़का है जिसकी मैं तलाश कर रही थी। सुबह का सूरज उन्हें एक नरम सुनहरी रोशनी में नहलाता है, लंबी छायाएं बनाता है जो उनके अलगाव और संबंध पर जोर देती हैं। धूप में नहाए हुए अनन्या और शमी प्राचीन मंदिर की पुरानी सीढ़ियों पर बैठे हैं। अनन्या शमीर की ओर मुड़ती है। जिज्ञासा उसकी आंखों में चमकती है। आप काम के लिए क्या करते हैं? शमीर थोड़ा हिलता है, विनम्रता से जवाब देता है, बस छोटे मोटे काम। आप कह सकते हैं कि मैं मजदूरी करता हूं। अनाया धीरे से सिर हिलाती है। उसकी आवाज में सम्मान का भाव है। यह अच्छा है, कम से कम यह ईमानदारी से कमाया गया है। एक धुंधली मुस्कान दोनों के चेहरे पर आती है। उनके बीच एक नाजुक पुल बनता है। फिर भी उनकी आंखों में हिचकिचाहट झलकती है, जो अनकही कहानियों और छिपे हुए संदेहों का संकेत देती है। कोमल सुबह की रोशनी में नहाया अनन्या मंदिर के चरणों में चढ़ती है। उसके हाथों में श्रद्धा से एक पूजा की थाली पकड़ी हुई है। उसकी निगाहें शांति के बीच शमीम को ढूंढ लेती हैं। अनन्या कौतुक से अपनी विशेषताओं को नरम करते हुए शमीर के पास जाती है और पूछती है, क्या तुम हर दिन यहां बैठते हो? शमीर की आवाज एक निराशा भरी फुसफुसाहट है। हाँ, शायद यही एकमात्र जगह है
जहां मुझे शांति मिलती है। अनाया का दिल उसकी भावना को दोहराता है। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई देती है।